नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 31 जनवरी 2021 के प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो अंतिम स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो वो है सामवेद। ठीक है। अगला है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो है, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। ये आपका गलत है, आपका पहला हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि यह जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है उत्पन्न होने वाला बल है। ठीक ना। यहाँ पर इसका न्यूनतम रूप लिखना है, तो ये आपका है 32/20, है ना। 4 से आपका कट जाएगा, 4 से 4 8 32, 4 5 20। ये आपका 8/5 हो जाएगा, यानी कि 8:5। हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा? तो हेली धूमकेतु जो है, यह 75 से 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ठीक है। और आखिरी बार यह दिखा गया था 1986 में। तो 1986 में आप जोड़ दीजिए 75। ठीक है। ये 5 6 11, 8 7 15 1 16, और ये आपका 0 और ये 2, यानी 2061। ठीक है। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ से संचालित किया जाता था? तो संसद भवन से। ठीक है। और इसकी शुरुआत हुई थी संसद भवन के प्रिंसेस चैम्बर से। केंद्र की मंत्रिपरिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15%। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक यामियोत्तर रेखाएं है? तो वो है यूएसए। इसके साथ रूस भी है। ठीक है। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो संवेग संरक्षण। ठीक। अगला है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो खरगोश का जो निवास होता है वो बिल होता है। तो गौरैया का क्या होता है? घोंसला। निम्नलिखित में कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है? तो है पारा। ठीक है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दूती चंद, जो कि 100 मीटर महिला स्प्रिंट प्रतियोगिता की राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हैं, ने सेकेंड में रेस पूरी की। तो 11.22। एक वृत्त में 6 लड़कियां एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठी है। ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं वृत्त। अब इसमें 6 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पहला शर्त है कि हिना महक के दाहिने बैठी है। हिना महक के दाहिने बैठी है। देखिए यहाँ पर अगर हम महक, है ना, तो महक के दाहिने बैठी है हिना। अगला है कि इला जो है हिना के दाहिने है। हिना के दाहिने, तो इसके दाहिने आपकी हो जाएगी इला। अब है सीमा महक के बाएं है। महक के बाएं सीमा। फिर प्रिया और सीमा के बीच रानी है। सीमा यहाँ है और इनके बीच रानी है, यानी कि यहाँ पे आपका रानी हो गई, यहाँ पे हो जाएगी प्रिया। अब है कि प्रिया कहाँ बैठी है, तो आप देख सकते हो ये रानी और इला के बीच में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है। एफ का पूर्ण रूप क्या है? वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एक कंप्यूटर गेम में एक बिल्डर 20 घंटे में एक दीवार का निर्माण कर सकता है, जबकि एक डिस्ट्रॉयर जो है इस दीवार को 50 घंटे में पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। तो बिल्डर और डिस्ट्रॉयर दोनों जो है एक साथ अगर आरंभ में समतल जमीन पर काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु 30 घंटे बाद डिस्ट्रॉयर को हटा दिया गया, तो दीवार का निर्माण करने में कुल कितना समय लगा? यहाँ पर पहले लेते हैं बिल्डर को। देखिए बिल्डर जो है ये समय लेता है 20 घंटे। ठीक है। डिस्ट्रॉयर जो है ये समय ले रहा है कितना? 50 घंटे। ठीक है। तो ये इनके द्वारा जो किया गया कार्य हो जाए टोटल, इसका एलसीएम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 100। और इनकी क्षमता निकालेंगे, ये 20 × 50 100,
और ये 50 दूनी 100। ठीक है। अब जो है 30 घंटे में, 30 घंटे में इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य अगर निकाल दें, ठीक है, दोनों के द्वारा किया गया कार्य, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 30 घंटे में आप इनकी क्षमता यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से ये आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा ये, तो 5 में 2 घट जाएगा 3, यानी कि 90। ठीक है, इतना कार्य हो जाएगा। तो शेष काम कितना बचेगा? क्योंकि इसके बाद डिस्ट्राइड को हटा दिया जा रहा है, तो शेष काम देखिए 100 टोटल है कार्य, है ना, 100 ये टोटल है, इसमें से 90 घटा दीजिए, 10 हो जाएगा, है ना, इतना कार्य है। अब इतना कार्य को जो है बिल्डर द्वारा करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है बिल्डर जो है इसे पूरा करेगा, बिल्डर समय लेगा कितना? तो देखिए यहाँ से कार्य जो है 10 है और इसकी क्षमता कितनी है 5, यानी 2 घंटा यहाँ पर समय लेगा। तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल जो है पहले देखिए 30 घंटा लगा है और ये 2 घंटा और लग रहा है, टोटल कितना हो गया? 32 घंटा, ठीक ना। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इसको हल करना है, तो आप देख सकते हो पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, ये भाग है, यहाँ पर ये भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 54 प्लस 19 माइनस 15 माइनस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब आप ये भाग किए तो 4 आया और यहाँ पर फिर गुणा हो जाएगा, तो 4 8 32। ठीक है, और 32 जो है ये 6 में से 32 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 26। ठीक है, -26 होगा, तो -26 और ये माइनस कितना हो जाएगा? +26। ठीक है, अब जो है 54 प्लस ये 19 माइनस ये 26 15 जोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा 41। अब इसमें देखिए यहाँ से इसको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 22। ठीक है, और चूँकि ये माइनस है आपका, ध्यान रखिएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से 54, ये प्लस माइनस 22, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? और ये 22 यहाँ से घटा दीजिए, 4 में 2 घटेगा 2 और 5 में 2 घटेगा 3, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 32 दूसरा। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न दिया गया है और आपको बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए, देखिए यहाँ से क्या है, ये 18 और 17 आप जोड़िए, कितना हो जा रहा है? तो 18 17 जोड़िएगा, 8 7 15 1 1 2 1 3, यानी कि 35, और इसी तरह ये जोड़ें, हाँ, 9 9 15 1 1 2 1 3 35। उसी तरह ये देखिए, ये आपका 38, यहाँ से देखिए 6 2 8, ये भी 38, यानी ये भी उसी तरह से होगा। ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 8 आपका 13 और 2 1 3 1 4। ठीक है, तो अब 43 में से इस 20 को घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 23, यानी यहाँ पर आपका कितना होना चाहिए? 23। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब का क्या हो गया कि ये जो है बी का भाई है, यानी इस ये भाई के लिए आया है। उसी तरह ये देखिए किसके लिए आया है? माँ के लिए। ये आपका किसके लिए आया है? तो पुत्री के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो ये किसके लिए आया हुआ है? माँ के लिए। ठीक है, ये आपका ये माँ, ठीक है, एल जो है माता हो गई एम की, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये क्या हो गया? भाई, एम क्या हो गया? भाई हो गया एन के लिए, ठीक है, और एन जो है ये क्या हो गए? तो ये आपका हो गई पुत्री, ठीक है, ओ की। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये माँ हो गई किसकी? एम की, ये दोनों भाई बहन हो गए, है ना, और ये जो है वो पिता हो गया किसकी? एन का, है ना, ये पिता हो जा रहा है वो, पूछा भी है पिता कौन है, तो यही आपका आंसर होगा ओ, ठीक ना। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भू सीमा किसके साथ जुड़ी है? तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है, सीमा की लंबाई है 4098 किलोमीटर, ठीक ना। चलिए आगे है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 4। ठीक है, होता यह है कि इनके परमाणु जो संख्या होती है, परमाणु संख्या आपका हो जाता है 6, और इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालिएगा तो हो जाता है 2 4। ठीक है, यहाँ पर आपकी संयोजकता कितनी हो जा रही है? 4। ठीक है,
90 का वर्गमूल के बीच होगा। तो आप जानते हो कि आपका देखिए 9 का जो वर्ग होता है 81 होता है और 10 का वर्ग होता है 100 और इनके बीच आपका क्या आता है 90, है ना? तो किसके बीच आपका हो जा रहा है 9 और ये 9 और 10 के बीच, है ना? यानी कि पहला हो जाएगा। भालो का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो कहाँ का है? तो ये गोवा का है, ठीक ना? ये गोवा का अनुष्ठान लोक नृत्य है, ठीक है? जो कि पौष महीनों में ये आपका जो है मनाया जाता है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? तो देखिए इनके बीच जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो अंतर जो होता है ना, ध्यान रखिएगा कितने देशांतर का अंतर होता है इनके बीच? तो वो 30 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और 1 डिग्री में कितना समय लग जाता है आपका? 4 मिनट, है ना? तो आप 30 डिग्री में लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 30 यानी कि 120 मिनट, ठीक है? और 120 मिनट को घंटा में बदलिएगा, आप जानते हैं 60 से भाग कर देना होता है, ये आपका घंटा हो जाएगा, ठीक है? ये आपका 6 दूना का 12 यानी 2 घंटा आपका हो जाएगा। आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक ना? चलिए, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल। निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? वो आयरन है, ठीक है? ये बृहद पोषक तत्व है, ठीक है? बृहद है। यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा चौथा। ये रहा आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।